नमस्कार मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस समय और इस बार फॉर्म पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, 25 का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके ज़रूरी है कि 2 चीज़ों का होना। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट की आपको होनी चाहिए। दूसरा, अब इस समय जो तैयारी करने का स्ट्रक्चर है, वो क्या होना चाहिए, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो आइएगा कि यूपीएससी के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं और उन डॉक्यूमेंट में 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो 10th है, 12th है या फिर आपके पास जो यूजी वगैरह है, उसकी एलिजिबिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, अटेम्प्ट कितने होते हैं, क्या आपका पार्टिसिपेट करने से अटेम्प्ट काउंट होता है या किस उम्र में बच्चा स्टार्टिंग से फॉर्म भर लेता है और किस उम्र तक वो भर सकता है, ये सारी जानकारी हम 5-6 मिनट में इसको जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2025 का टारगेट है तो याद रख लीजिएगा कि आपके पास 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म भर फिल करने के लिए बेसिक नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है कि अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, कैसे मिलता है, आपके कितने अटेम्प्ट अभी काउंटिंग हो चुके हैं, ये सारी बातें। आपकी मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज कितनी होती है, ये आपकी क्वालिफ़िकेशंस कौन-सी चीज़ें मान्य हैं, कौन-सी चीज़ें अमान्य हैं एंड सर्टिफ़िकेट आपके पास कौन-कौन से कब की अवधि में पूरे होने चाहिए। अगर आप इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो सर्टिफ़िकेट कब से कब तक आपको बनवाने हैं, जो कि एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय आपको समस्या का सामना करना पड़े। एंड सेकंड पैरामीटर ये है कि अगर आप 25 का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके पास एक सिनेरियो है कि जो अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी का समय है, यहाँ पर आप कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर लें, कोर एरिया के नोट्स बना लें, कुछ पीवाईक्यू के बाद ये चीज़ें कर लेने का प्रयास कर लीजिएगा। एडवांस इन द सेंस कहूँगा तो थियोरेटिकल जितनी भी चीज़ें ये हैं, आप इस समय में पूरी कर लीजिएगा। उसके बाद जो समय आपको मिलेगा यहाँ पर फरवरी का मार्च या अप्रैल के आसपास, जो समय है ये रिवीजन करने का समय है, आपको टेस्ट लगाने का समय है, यहाँ पर करंट अफेयर को एक रिकॉल करने का समय रहेगा। तो यानी इनके लिए अगर आप चाहते हैं 2025 के लिए एक प्रॉपर वे में तैयारी की जाए तो आपके लिए हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ कंप्लीटली प्रीलिम्स का एक बैच। इसमें आप जीएस के साथ भी और यहाँ पर सी सेट के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा, इसमें कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, फाउंडेशन क्लासेस हैं। आपको 3 से 4 महीने में, 3 महीने 4 महीने के आसपास बीच में सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा कंसाइज में प्रीलिम्स का, साथ में रिवीजन हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, यहाँ बेसिक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, इसमें कोरियर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें डिबेट डिस्कशन होगा, इसमें स्टूडेंट का जो ट्रैकिंग है यानी कहाँ तक अभी वो पहुंचा है, कहाँ-कहाँ समस्या उसकी भी की जाएँगी। यदि आप इंडिविजुअल ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीएस भी ज्वाइन कर सकते हैं, सीसेट भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके 25 वाले बच्चों के लिए स्पेशल प्रीलिम्स का एक बैच है। इसको ज्वाइन करने के बाद जब आप ये फरवरी तक रेडी कर पाएँगे, तो मार्च, अप्रैल, मई जो समय है, इस टाइमिंग में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके रिवीजन कर पाएँगे। क्या कर रहे हैं, आपको लर्निंग एप्लीकेशन पे जाना है, आपको ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे ही आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ जाने के बाद परचेज कोर्स में जाएँगे। अगर आपको यहाँ ओनली जीएस का ही ज्वाइन करना है तो 1000 में आपको यहाँ पर जीएस का मिल जाएगा और यदि आपको दोनों ज्वाइन करना है तो 1500 में सीसेट और जीएस दोनों मिल जाएँगे। इसमें बहुत एडवांस लेवल की क्लासेस स्टार्टिंग हो चुकी हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसको आज ही ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अंतिम समय में ज़रूरी है कि अब जो आपका टाइमिंग है वो प्रीलिम्स की तरफ कन्वर्ट हो जाना चाहिए। चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर आपके सामने। देखो, यूपीएससी का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो आपके पास जानकारी है कि आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कब है, 25 मई को है और मेंस एग्जाम कब है, बोलेंगे सर यहाँ से अगस्त में है। इसके लिए अगर आप एग्जाम कैलेंडर उठा के देखें तो यूपीएससी का आईएएस का जो एग्जाम इस बार दिया जा रहा है तो आपके सामने ये डाटा एक कैलेंडर मिल चुका होगा। तो ये डेट जो है यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम का नोटिफिकेशन 22 जनवरी को आएगा, यानी आने वाले मंथ में आ जाएगा और यहाँ पर 11 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दो डेट याद कर लीजिएगा कि 11 जनवरी को, 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आ रहा है यूपीएससी का। उसके बाद 11 फरवरी को यहाँ पर एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट भरने की है। 25 मई को इसका एग्जाम है। यही अगर आप मेंस की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो मेंस का एग्जाम है आपका, वो सिविल सर्विस मेंस एग्जाम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 22 अगस्त को है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि मई में एग्जाम प्रीलिम्स का है, अगस्त में आपके पास मेंस का है। तो यहाँ पर जून जुलाई 2 महीने आपके लगभग अराउंड बचेंगे। ये आपके सामने यहाँ पर रेडी होना चाहिए। तो जरूरी क्या है, सबसे पहला बेसिक नीड यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम फॉर्म भरने के लिए ओनली ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। उसमें चाहे आप ग्रेड से पास हुए हो, किसी यूनिवर्सिटी से पास हुए हो, किसी प्राइवेट से पास हुए हो, ये मैटर नहीं करता। कितना परसेंटेज है इससे कोई मैटर नहीं करता। यानी आपके पास 10th 12th और यूजी का जो डाटा है, जो मार्कशीट है, वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप यूजी कर रहे हैं और आपका लास्ट ईयर है तो ये आप परसुइंग वाले बच्चे यहाँ एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं। याद कर लीजिएगा कि यूपीएससी में प्रीलिम्स फॉर्म जो भरा जाता है वो ओनली क्वालिफाइंग बच्चे ही भर सकते हैं जो उसमें उस समय अवधि में नोटिफिकेशन आने से पहले पूर्ण कर चुके हैं। तो ये बेसिक जानकारी का मतलब है, बेसिक डॉक्यूमेंट आपके पास ये होने चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके पास आधार कार्ड है
तो जो आधार कार्ड में यहाँ पर नाम है, वही नाम आपका एक प्रकार से 10th में होना चाहिए। 10th में जो नाम है वही आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर आपका ये चेंज है तो आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं करा लीजिएगा सही। उसके बाद अगर माता का, पिता का जो भी एक डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसी गतिविधि आपने देखो लगातार ये बहुत सारी खबरें आ रही होंगी कि फर्जी आईएएस बना, फर्जी आईपीएस बना। तो इन चीज को देखते हुए यूपीएससी ने नए रूलों के साथ यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। तो ये इंटरलिंक आधार कार्ड वेरिफिकेशन कराया जाएगा और आधार कार्ड के आधार पर ये चीजें की जाएंगी। तो पहली बात तो रेडी होनी चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी आपकी बन जाती है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। देखिएगा, सर्टिफिकेट में आप यहाँ पर ओबीसी का सर्टिफिकेट कह सकते हैं। ओबीसी का भी दो भागों में, क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल लेयर में। किस प्रकार समझेंगे इसके बारे में, ईडब्ल्यूएस में अगर आते हैं इकोनॉमिक वीक सेशन में, ये भी आप देखेंगे। ये अदर कैटेगरी जैसे विकलांग है, डिजेबल कोई अन्य गतिविधि है, उसके आधार पर यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कब से कब तक का मान्य है, जैसा कि आप ये ज्ञात है कि जनरल के जो बच्चे हैं वो 32 साल तक ही प्रीलिम्स का फॉर्म भर सकते हैं यूपीएससी का। ओबीसी के 35 साल तक भर सकते हैं, एससी एसटी 37 साल तक भर सकते हैं। अटेम्प्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 अटेम्प्ट जनरल वाले को मिलते हैं, 9 अटेम्प्ट यहाँ पर इसको मिलते हैं और यहाँ अनलिमिटेड मिलते हैं। ये उम्र जो स्टार्टिंग की सबकी उम्र क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं 21 साल है। यानी उम्र में यहाँ पर छूट दी गई है, क्वालिफिकेशन में छूट नहीं दी गई है। ऐसा तो है नहीं कि जनरल वाला जो बच्चा है वो यूजी का फॉर्म भरेगा और जो एससी एसटी वाला है वो 10th क्लास वाला बच्चा फॉर्म भर लेगा। यानी क्वालिफिकेशन में कोई भी छूट नहीं है, क्वालिफिकेशन इक्वल है। ओनली यहाँ पर एलिजिबिलिटीज के आधार पर देखा जाए तो एज में छूट दी गई है, यहाँ पर 32 साल, यहाँ 35 साल, यहाँ 37 साल। अटेम्प्ट का मतलब जब तक आप फॉर्म भर लेंगे, लेकिन अगर प्रीलिम्स एग्जाम के दरवाजे पर जाकर एंट्री नहीं करते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम पार्टिसिपेट करने, तब तक आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। यानी अगर आपने फॉर्म भर दिया गया है, उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं गए हैं, तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है, याद कर लीजिएगा। तो ये विशेष बातें हैं। 21 साल में अगर एक दिन भी उम्र कम है तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ऐसे 37 साल में एक उम्र भी, एक दिन भी ज्यादा, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी आप मान के चलो कि ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो एक क्वालिफिकेशंस आपके सामने ये है, बेसिक एक ही है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास अगर रेडी है, अच्छी बात है, नहीं है तो इसको बिल्कुल मैच करके सही कर लीजिएगा। अगर अभी तक नहीं कर पाए, क्योंकि अब मात्र 1 डेढ़ महीना बचा हुआ है, जनवरी में इसके नोटिफिकेशन आ रहा है, फॉर्म आ रहे हैं, उससे पहले चीज रेडी करनी है। अब बात आता है कि सर्टिफिकेट कौन कौन से हमारे लिए कंपलसरी है। अगर आप एक ध्यान रख लीजिएगा, हमारे पास सर्टिफिकेट में दो सर्टिफिकेट बहुत जरूरी हैं। 1 अप्रैल से लेकर 11 फरवरी, यानी 11 फरवरी का मतलब है जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यानी जो आपके पास ईडब्ल्यूएस में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, इन दोनों के लिए सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप ओबीसी में आते हैं, ओबीसी के दो कैटेगरी होती हैं, एक नॉन क्रिमिनल लेयर और एक होता है क्रिमिनल लेयर। क्रिमिनल मतलब आप अगर, आपकी जो परिवार की वार्षिक आय अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप क्रिमिनल लेयर में आएंगे, और 8 लाख से कम है वार्षिक आय तो आप किस में आएंगे, नॉन क्रिमिनल लेयर में आएंगे। लेकिन ये पारिवारिक वार्षिक आय है, इसका मतलब अगर परिवार की कृषि की आय 1 करोड़ रुपए भी है तो आप मान के चलो कि आप तब भी नॉन क्रिमिनल में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर कृषि की आय को हम लोग यहाँ पर वार्षिक आय में काउंटिंग नहीं करते हैं। याद रख लीजिएगा, जो सरकारी नौकरी है, सरकारी पैसा है, कोई कंपनी है, कोई ऐसी बैंकिंग है या किसी अन्य गतिविधि से आपके पास 8 लाख से ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो आप क्रिमिनल लेयर में आएंगे। तो आपके पास नॉन क्रिमिनल लेयर का आपके पास सर्टिफिकेट जो है 1 अप्रैल से लेकर 11 फरवरी के बीच का होना चाहिए। ये डेट नोट डाउन कर लो। अगर इससे पहले का है तो भी वो खराब चला जाएगा, इसके बाद का तो वैसे ही खराब हो जाएगा। इसलिए इस बीच में अगर आप जो समय बचा है, इस समय में आप इसको रेडी करा लो, ये आपके लिए बहुत लाभकारी निकल के यहाँ से आएगा। दूसरी बात, सरकारी नौकरी या अन्य किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे ए ग्रुप में, बी ग्रुप की नौकरियां हैं, वो सारी क्रिमिनल लेयर में काउंटिंग की जाती है। तो यानी ओबीसी का सर्टिफिकेट आप किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रिमिनल में या क्रिमिनल में, इन दोनों को आधार को देखते हुए सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिएगा अगर आप यूपीएससी 2025 का एग्जाम दे रहे हैं। साथ में अगर हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है। यानी ये जनरल कैटेगरी में उन लोगों को निकाला गया जिनकी जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम है, या इसके आधार 5 एकड़ से कम जमीन कम है, 100 मीटर से कुछ ऐसा आधार रखा गया है। अगर आपकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, देखिएगा, तो उसके लिए 3 साल का लेखा जोखा, 3 साल का इन द सेंस कहा जाए तो 3 साल के उस आय को देखते हुए एक ओवरव्यू लिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे 3 साल का, तो सेशन 21-22 है, 22-23 है, 23-24 है। इन 3 साल के लेखा जोखा का विवरण एनालाइज किया जाएगा। उसके बाद आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनेगा। इसका सर्टिफिकेट भी आपका यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 11 फरवरी के बीच का होना चाहिए। मेरा पर्पस बताने का इतना है कि अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन सारी अवेलेबल हैं तो इनकी मैचिंग कर लें, इनके साथ में कोई समस्या तो नहीं है, ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद अगर आप रेडी हैं तो जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का है या यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का या अदर जैसे क्योंकि विकलांग कैटेगरी में बिलोंग करता है तो उसका सर्टिफिकेट भी उसका होना चाहिए। ऐसी स्थिति में तभी आप फॉर्म भर पाएंगे और एज को जरूर काउंटिंग कर लीजिएगा। ये मेन सर्टिफिकेट थे जिनके बारे में आप यहाँ पर आराम से कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट थे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप भूल जाइएगा कि आप यूपीएससी का फॉर्म भर पाएंगे। भर भी पाएंगे तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये नए रूल है जहां पर इस समय आधार का वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन करने के बाद उसकी मैचिंग की जाएगी। तो जो गलती अगर आपने लंबे समय से कर रहे थे अगर अब नहीं करनी है तो जल्दी से सब लोग अपने आप को रेडी कर लें डॉक्यूमेंट के सापेक्ष में। यूपीएससी का फॉर्म जो नोटिफिकेशन है वो 22 जनवरी को आ रहा है और 11 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं और 25 मई को इसका एग्जाम है। और ये क्रैक करने के लिए दो रास्ते आपके पास ये हैं, बेसिक सारी चीजें इकट्ठा कर ले और साथ में प्लान कर लीजिएगा कि यूपीएससी हमें क्रैक करना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। एल्ब लर्निंग एप्लीकेशन पर जाइएगा आज ही और उसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को रेडी करने का प्रयास करिएगा। चर्चा अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा और बाकी अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाइक नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। आपका ये परिवार है। ऑल द बेस्ट, लव यू, लोफी, बाय बाय, टेक केयर।